दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हूं सोनू मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो पॉलीगन चैप्टर को आर.एस. अग्रवाल बुक से आगे बढ़ाते हुए आज हमारी आपसे दूसरी मुलाकात हो रही है। इससे पहले वीडियो में 1 से 10 तक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो चैनल पे जाइए, जहाँ एम्बिशन मैथमेटिक्स लिखा हुआ वहाँ क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बाद में की सारी वीडियो को आप देख पाइएगा। ठीक है, तो आज हम खत्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके। तो 11 में सबसे पहला सवाल क्या कहता है आज, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 100 भुजा है, तो आपसे पूछता है कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में विकर्ण निकालने का फार्मूला बताया है, कैसे निकलता है विकर्ण का फार्मूला ये सब बताया है। तो फिलहाल अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं डायरेक्ट फार्मूले की बात करूंगा, अभी कॉन्सेप्ट बार बार बता के टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो विकर्ण निकालने का मैंने फार्मूला बताया है, n × n-3/2। शॉर्टकट में बता दूं कि जो भी पॉलीगन है जितने भुजा वाले, अगर एक शीर्ष से बात होती है, एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जाएंगे तो होता है n-3। n शीर्ष से बात होती है तो n से गुना कर देते हैं। चूँकि एक विकर्ण 2 बार काउंट हो जाता है ऐसे में, इसलिए क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। ये सारी बातें मैंने बहुत बढ़िया डिटेल से बताया है वीडियो में, आप देखिएगा निश्चित रूप से। तो ये हो गया फार्मूला n × n-3/2। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कितने भुजा की बात कर रहा है, 100 भुजा। तो देखिए 100 × 100 - 3 कितना होता है 97/2 50। अब 97 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो होगा वही आपका आंसर होगा। अब ये मल्टीप्लाई करके मैं नहीं बताने वाला, किताब आपके सामने है, नहीं है तो ले आइए और ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन इससे मैच करेगा वही आपका आंसर है। और अगर आप मेरे साथ लगातार बने हैं तो मैंने कई बार आपको एक बात बोला है कि जब भी मैं किताब से क्वेश्चन लगाऊंगा तो किताब आपके पास होना चाहिए, है ना। ये बातें आप सीख चुके होंगे, बार बार नहीं बोलना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 नंबर सवाल में क्या कहते हैं, भुजा कितना है 10 भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या कितनी है। बिल्कुल वही सवाल है, किताब आपके सामने है, आप देखिए। तो फिर से वही फार्मूला n × n-3/2। हाँ, तो कितना हो जाएगा 10 - 3 7/2 2 पंचे 10। ये तो आप ऐसे भी गुना कर लोगे, 7 × 5 = 35 ही हो गया आपका आंसर, है ना। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, जब आपके पास किताब रहेगा ना तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आप क्लासरूम में हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही फील होगा आपको लगेगा नहीं कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आपको लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो हमसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या कहता है, एक बहुभुज में 27 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए, तो विकर्ण निकालने का क्या तरीका होता है, n × n-3/2। इतना काम करने के बाद जो विकर्ण की संख्या आती है वो कितना 27। इस सवाल में जरा आप गौर करिएगा, मैंने ऑप्शन दे रखा है, बाद बाकी सवाल में नहीं दे रखा था। इस सवाल में मैंने खासकर ऑप्शन दे रखा है। ये ऑप्शन बहुत ही लाभकारी है। करना क्या है, आप इसको और छोटा कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, n × n-3 = 27 × 54। अब इस ऑप्शन में देखो किस संख्या को 3 कम करने के बाद गुना करके 54 आएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, 9 - 3 6 9 6 54। वेरी गुड, पहला ही ऑप्शन जो है वही आपका आंसर है। आप किताब में भी देख सकते हो, यही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। तो 9 हो गया आपका आंसर। ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। चलिए आप तैयार हो जाइए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। तो हम अब तैयार हैं आपको आगे लेके चलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में क्या कहता है, एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। पंचभुज, तो मैंने इससे पहले एक फॉर्मूला आपको बताया है कि किसी भी पॉलीगन के जब सभी अंतः कोणों का योग निकालना होता है, क्या निकालना होता है, सभी अंतः कोणों का योग। तो मैं एक फार्मूला अप्लाई करता हूँ, n - 2 × 180, है ना। तो पंचभुज की बात कर रहे हैं तो 5 - 2 × 180, तो 18 × 3 = 54 540 डिग्री होगा मेरे भाई, सब मिला के
कोई भी पंचभुज हो 5 भुजा वाला, उसके सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होगा। अब ये किस अनुपात में है? 1 2 3 5 9 सबको जोड़ा जाए, 2 1 3 3 6 6 5 11 11 9 20। तो 20 बराबर कितने के? 20 बराबर 540 के। तो 1 बराबर कितने के? 0 0 कैंसिल, 27 दूना 54, 1 बराबर 27। तो 1 बराबर 27 मतलब सबसे छोटा डिग्री कौन? 27 डिग्री। यही आंसर हो गया आपका, है ना? कोई शिकायत हमसे नहीं है? समझ में आ रही है सारी बातें जो हम आपको समझा रहे हैं? अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बेफिक्र होकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जो मन करे। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखिए सर हम बहुत बेहतर तरीके से आपकी बातों को समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो सर आप बहुत बेकार पढ़ाते हो, आपकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती है, आप और इम्प्रूव करिए, मैं और कोशिश करूँगा आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने का, है ना? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 की तरफ। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है? ओके, 15 में क्या कहते हैं? किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोण 1:4 के अनुपात में है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन लिखने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, किताब आर्य सगवाल वाली आप रख लीजिए सामने। मेरे भाई मैंने आपको एक बात बताया है कि किसी भी पॉलीगन का अंतःकोण और बाह्य कोण अगर दोनों मिला दोगे ना तो वो होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180। तो कितना कितना है? 1:4 मतलब दोनों मिल गया, 4 1 5, 5 बराबर कितने के? 180 के। 1 बराबर 36 डिग्री। 1 बराबर 36 डिग्री मतलब बाह्य कोण हो गया 36 डिग्री। बाह्य कोण कितना डिग्री? 36 डिग्री, क्योंकि बाह्य 1 है और अंतःकोण कितना हो गया? 144 डिग्री, दोनों मिला के होगा 180। लेकिन अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए भी मैंने आपको एक फार्मूला दे रखा है। भुजा जब निकालना हो तो 360 में क्या करिए? बाह्य कोण से भाग कर दीजिए। क्या करिए? 360 में बाह्य कोण से भाग करिए। तो बाह्य कोण कितना है? 36। कितना हो गया? 10। तो भुजाओं की संख्या कितना निकलेगी? 10 निकलेगी। यही आपका आंसर हो गया। किसी भी फॉर्मूले में आपको दिक्कत हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉलीगन चैप्टर का वीडियो पहला दूसरा तीसरा तीनों निश्चित रूप से देख लीजिएगा, है ना? फिर सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 कहता है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री हो तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? अभी मैंने फार्मूला बताया कि भुजाओं की संख्या अगर निकालना हो ना तो 360 में बाह्य कोण से भाग कर दो। क्या कर दो? 360 डिग्री में बाह्य कोण से क्या करना है? भाग कर देना है, तो भुजाओं की संख्या पता हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि अंतःकोण दे रखा है 150, है ना? अंतःकोण कितना दे रखा है? 150। और आपको एक बात पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों मिला के होता है 180। इसका मतलब है कि बाह्य कोण डेफिनेटली कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा ना? अब आप ही बता दो कि जब भुजाओं की संख्या निकालनी होगी तो 360 में किससे भाग कर देंगे? 30 से। तो कितना हो गया? 12 हो गया। भुजाओं की संख्या 12। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है ना? किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, बहुत आसान हो रहा होगा अब ना, लेकिन फिर भी लगातार जब तक पूरा चैप्टर सीख ना जाइए ना तब तक बने रहिएगा मेरे साथ, है ना? हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। 17 में कहता है यदि किसी उत्तल समबाहुभुज के एक अंतःकोण की माप 5π/6 हो तो यह है अष्टभुज, षटभुज, द्वादशभुज, दसभुज। भुजा निकालना है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा। अंतःकोण दे रखा है कितना? 5π/6 मतलब 180 दे सकते हैं, पाई के बदले बट्टा 6, 7 × 18, 30 × 5 150। बस अंतःकोण अगर 150 है तो मेरे भाई आपको अच्छी तरह अभी ज्ञात हो गया होगा कि बाह्य कोण निश्चित रूप से 30 डिग्री का होगा। उसके बाद अगर हम भुजा निकालते हैं ना तो 360/30 कितना हो गया? 12, है ना? 12 से कटेगा तो 12 भुजा वाला कौन होगा? द्वादशभुज, ऑप्शन सी। आप देख लीजिए, आपका आंसर होगा। किताब है ना आपके सामने, बार बार बोल रहा हूँ प्यार से, बाबू किताब ले आना, है ना? ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या कहते हैं? किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 108 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? फिर से वही बात है ना? इससे पहले जो बात हम कर चुके हैं, अंतःकोण कितना है? 108। अब तो आपको मन भी नहीं लग रहा होगा ये सवाल को बार बार सीखने में, है ना? क्योंकि बार बार ये सवाल रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी
आपको ध्यान से सीखना है, जितनी बार सीखोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। तो अंतःकोण 108, तो बाह्य कोण डेफिनेटली 72। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के होना चाहिए 180, है ना। हाँ, तो अब हम अगर भुजाओं की संख्या निकालते हैं तो 360 में किससे भाग करना है? 72 से। 72 पंचे 360, कितना भुजा हो गया? 5। ये हो गया आपका आंसर। बस सीखना है और ढेर सारा प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ढेर प्रैक्टिस करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं ऐसे सवाल को 2 तरीके से बताऊंगा, लगातार बने रहिएगा, है ना। देखिए, किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी? एक बात मैंने आपको क्लियर करके बताया है कि कोई भी समबाहुभुज होगा उसका प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण जो भी होगा वो इक्वल होगा, है ना। प्रत्येक अंतःकोण आपस में बराबर और सभी बाह्य कोण आपस में बराबर। मैंने ये नहीं कहा कि अंत और बाह्य बराबर होंगे, नहीं। जितने अंत होंगे 100 बराबर, जितने बाह्य होंगे 100 बराबर, और एक अंत एक बाह्य मिला के 180, ये मैंने बोला। तो एक तरीका तो ये है कि समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी। तो आप एक काम करिए, बाह्य कोण निकाल लीजिए पहले। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा मेरे भाई? बाह्य कोण कैसे निकालते हैं? जब 360 में भुजा से भाग कर देते हैं। तो भुजा कितना है? 5, तो कितना हो गया? 72। तो बाह्य कोण हो गया 72। तो आप आंख बंद करके कहोगे कुछ भी कि अंतःकोण 180 में से क्या करो? 72 घटा दो। 180 में से क्या करो? 72 घटा दो, कितना बचेगा? 108। ये हो गया आपका आंसर। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सभी अंतःकोणों का योग निकाल लीजिए और उसको 5 भाग में बांट दीजिए, है कि नहीं। चलिए, तो सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकलेगा? n-2 × 180। तो भुजा कितना है? 5। 5 - 2 गुने 180, 18 × 54, 540 डिग्री। अब 540 डिग्री सब मिला के 5 भाग में बांटेंगे अगर इसको हम, तो 540/5 108 डिग्री। ये हो गया प्रत्येक अंतःकोण, है ना। आसान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लगातार बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अगर दिक्कत होगी ना, जो बोलोगे सो करूँगा। क्वेश्चन नंबर 20, है ना। क्या कहता है? किसी समबाहु खटभुज, षटभुज ही बोलते हैं इसको, हेक्सागन, 6 भुजा वाला, है ना, कि प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी? बिल्कुल पिछले जैसे सवाल के जैसा है। तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले क्या करें? बाह्य कोण निकाल लें, है ना। तो बाह्य कोण कैसे निकलेगा? 360 में भुजा से भाग कर दीजिए। 360/6 कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहाँ से जब हम अंतःकोण निकालेंगे तो मैंने कई बार आपको बताया है कि अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों मिलके 180 डिग्री होता है। तो एक 60 होगा तो दूसरा निश्चित रूप से 120 हो जाएगा। आसान है। और एक तरीका कौन सा बताया? आप सभी अंतःकोणों निकाल लीजिए, उसके बाद उसको 6 भाग में बांट दीजिए। तो सभी अंतःकोण कैसे निकालेंगे? n-2 × 180 करके। तो 6 - 2 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो कितना हो गया? 18 × 72 720 डिग्री। टोटल अंतःकोण मिला के, है ना। प्रत्येक की बात कर रहा है, एक की। तो ठीक है ना, इसको 6 भाग में बांट देते हैं, 120 डिग्री हो गया आंसर, है ना। तो आज भर के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, है ना। रखोगे ना? थैंक यू, बाय बाय।